नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड यूनिट चल रही है बच्चों और आज हम इसके आगे के 3 टॉपिक लेंगे। सेल कांस्टेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कल बच्चों थर्ड यूनिट का टेस्ट रखा गया है, पुराने वीडियोस को देखते रहें और थोड़ा थोड़ा उसको नोट डाउन करते रहें जिससे आप लोगों को टेस्ट देने में सुविधा हो। और खुशखबरी आने वाली है, जल्द ही कोचिंग सेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो 4th लॉकडाउन है इसके तुरंत बाद कोचिंग सेक्टर को भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ओपन करने की परमिशन गवर्नमेंट जो है वो प्रदान कर देगी। अगला टॉपिक बच्चों सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एल अपॉन ए। इस यूनिट में और भी कई सारे सेल बच्चों अपन लोग पढ़ेंगे। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं बच्चों, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एल ले लें। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एल एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। रेशो जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, विच कांस्टेंट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। द रेशो बिटवीन, अपॉन को कहते हैं रेशो, द रेशो बिटवीन लेंथ and area of cross section is called cell constant। हम इसे इक्वेशन 1 दे दें। इन इक्वेशन 1 x is a cell constant, L is the distance between 2 electrode, that is distance between cathode and anode, and A is the area of cross section। If we know mathematical relation of specific conductivity and general resistance। बच्चों पिछले वीडियो में हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और जनरल रेजिस्टेंस के बीच में एक निकाला था रिलेशन। ध्यान करो, 1/r की जगह क्या रखे थे, c। इक्वेशन 1 इज रिलेटेड विथ दिस रिलेशन कप्पा इज इक्वल टू, ये दिख रहा है बच्चों L अपॉन ए की जगह बच्चों रख दिया x और अपॉन में आ गया r। तो x इज इक्वल टू हो गया कप्पा इंटू r। द प्रोडक्ट बिटवीन, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, the product between specific conductivity and general resistance is called cell constant। अब बच्चों इसकी यूनिट निकालें, बहुत छोटी डेरिवेशन है, लिख लिख के करें। 2 मेथड के जरिए यूनिट निकलेगी। x इज इक्वल टू बच्चों है कप्पा इंटू r। x इज इक्वल टू बच्चों कप्पा की यूनिट अपन लोगों ने पहले निकाली है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस, वेरियस जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम -1, ओम कैंसिल हुआ। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, एक दूसरी मेथड से और कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला x इज इक्वल टू एल अपॉन ए। यूनिट ऑफ एल सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 अपॉन सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर इनवर्स। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है बच्चों, बड़े ध्यान से देखें। द रेशो बिटवीन distance of 2 electrode, that is cathode and anode, and the cross sectional area A is always a constant
which constant is called cell constant and it is represented by sign x. X is equal to L upon A. In equation 1, x equal to cell constant, L equal to distance between two electrodes and A equal to area of cross section. If we know the relation between specific conductivity and resistance, kappa is equal to L upon A की जगह x upon R, x is equal to kappa into R. The product between specific conductivity and general resistance is called cell constant. यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक बच्चों ओम्स लॉ जाना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जाना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जानी और बच्चों हमने सेल कांस्टेंट जाना। कई बार ये टॉपिक पेपर में बच्चों आया है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगला टॉपिक जो बच्चों है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक इसी के साथ का टॉपिक लेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के टॉपिक हैं, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें बड़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डेरिवेशन भी है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का साइन होता है लैम्डा ई क्यू डॉट। बच्चों ये स्मॉल लैम्डा बनता है। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के लिए स्मॉल लैम्डा बनेगा और केटाइन और एनाइन की कंडक्टिविटी के लिए फुल लैम्डा बनेगा। दिस इज डेल लैम्डा। तो लैम्डा ई क्यू डॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू भी। फॉर्मूला वाइज है बच्चों, पहले थोड़ा इसकी हम लैंग्वेज सेट करें। द प्रोडक्ट बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम is called equivalent conductivity and it is represented by lambda eq dot. Lambda eq dot is equal to kappa into v. In this relation, lambda eq dot is equal to equivalent conductivity of an electrolytic solution. Kappa is equal to specific conductivity and V is equal to volume which have 1 gram equivalent electrolyte is dissolved। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहें या बच्चों 1 नॉर्मल कहें, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो फर्स्ट फॉर्मूले से 2 लाइन थोड़ा व्यवस्थित करें। द प्रोडक्ट बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ई क्यू डॉट। बच्चों अब हम एक सेल डिजाइन कर रहे हैं। 5 सेल हैं आपके कोर्स में, 5 लेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखें, कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस यूनिट रखें। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर and the cross sectional area is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी बच्चों? 1 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अंदर जो
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 नॉर्मल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 नॉर्मल। 3 कंडीशन बच्चों ध्यान रखें, दिमाग में रखें। The distance between two electrode is supposed to be 1 centimeter and the cross sectional area is 1 centimeter square and the concentration of electrolytic solution is 1 gram equivalent or 1 normal, then measured conductivity of this cell is called equivalent conductivity। 2 बातें बच्चों याद रखें। The product between specific conductivity and volume is called equivalent conductivity। Lambda eq dot is equal to kappa into V। In this relation, lambda eq dot equal to equivalent conductivity, kappa is equal to specific conductivity and V is equal to volume which have 1 gram equivalent electrolyte is dissolved। Suppose a cell, in this cell the distance between 2 electrodes is supposed to be 1 centimeter and the cross sectional area is 1 centimeter square and the electrolytic concentration is 1 gram equivalent or 1 normal, then measured conductivity of this cell is called equivalent conductivity। बच्चों एक छोटी सी डेरिवेशन लेते हैं, इनके न्यूमेरिकल होंगे बहुत अच्छी लेवल पे है। डेरिवेशन बच्चों सिंस और देयरफॉर समझते हैं। सिंस C ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व, C ग्राम कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है इन 1 लीटर सॉल्यूशन और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। बच्चों C ग्राम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है, C ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। और बच्चों 1 लीटर को जब हम क्यूबिक सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 लीटर कहें या 1000 सीसी कहें, एक ही बात है। सिंस C ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, देयरफॉर हमें बच्चों कितना निकालना है? 1 ग्राम। हमारी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की क्या है? 1 ग्राम। देयरफॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन, C की वैल्यू दे रहे हैं, 1 की मांग रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ गया? C ग्राम इक्विवेलेंट। C की वैल्यू ये आई और 1 की निकालना है तो ये इधर हो गया, ये नीचे आ गया। अब ये जो 1 ग्राम की वैल्यू है ना बच्चों, वो वॉल्यूम है। V इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन C ग्राम इक्विवेलेंट। The value of V is put in equation 1, तो lambda EQ dot is equal to kappa into V।
बच्चों v की जगह क्या रखेंगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन c ग्राम इक्विवेलेंट। ये c ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है 1 ग्राम। हमने वैल्यू कितने पे निकाली 1 ग्राम पे, ये क्या हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों बस यूनिट निकालने का काम रह गया है। लेमडा EQ डॉट इज इक्वल टू, कप्पा की यूनिट मालूम है बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर की पावर कितनी हो गई 3, अपोन में बच्चों क्या आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, हो गया काम। लेमडा EQ डॉट इज इक्वल टू ओम इनवर्स 3 में से बन गए 2 बचे बच्चों, और ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर गया तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। आप ओम इनवर्स की जगह महो लिख सकते हो, महो की जगह साइमन लिख सकते हो। तो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की होती हैं। एक बार बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज रिलेटेड विथ नॉर्मेलिटी and molar conductivity is related with molarity. The product between a specific conductivity and volume is called equivalent conductivity. It is represented by lambda EQ dot. Lambda EQ dot is equal to kappa into V. In this relation, lambda EQ dot is equal to equivalent conductivity of electrolytic solution. Kappa is equal to specific conductivity and V is equal to volume of solution which have 1 gram equivalent electrolytes are dissolved or 1 normal concentrated electrolytes are dissolved. Suppose a cell. In this cell, the length between 2 electrodes is 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square and the concentration of used electrolyte is 1 gram equivalent or 1 normal, then measured conductance, measured conductivity is known as equivalent conductivity. Since C gram equivalent electrolyte is dissolved in 1 liter solution or 1000 cubic centimeter solution, therefore 1 gram equivalent electrolyte is dissolved in 1000 cubic centimeter upon C gram equivalent. This value is equal to volume. The value of B, putting the value of B in equation 1, lambda EQ dot is equal to kappa into 1000 cubic centimeter upon 1 gram equivalent. Unit lambda EQ dot, kappa ohm inverse centimeter inverse, centimeter cube upon gram equivalent, ohm inverse centimeter square ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। बच्चों डेरिवेशनल पार्ट जो होता है बड़ा ही अच्छा होता है, लिख लिख कर देखें। जब क्लास में इन्हें कराया जाएगा तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। बस संकट के बादल छट गए हैं और जितना होना था हो चुका है। अब सभी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इसी का एक पार्ट है। मोलर कुछ नहीं करना बच्चों, इक्विवेलेंट की जगह क्या करेंगे मोलर।
जहां पर इक्विवेलेंट किया था वहां पर बच्चों क्या कर दिया जाएगा, मोलर। सी की जगह एम करें और इक्विवेलेंट की जगह मोल करें बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एम ग्राम मोल। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, एम ग्राम मोल। ये बच्चों ग्राम मोल, लैम्डा एम डॉट ग्राम मोल, इक्विवेलेंट की जगह मोल। देखो बच्चों सेम टू सेम वही है। द प्रोडक्ट बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम is equal to molar conductivity. It is represented by lambda m dot. Lambda m dot is equal to kappa into V. In this relation, lambda m dot is equal to molar conductivity. Kappa is equal to specific conductivity and V is equal to volume of electrolytic solution which have 1 mole electrolytes is dissolved in solvent. Suppose a cell, the distance between cathode and anode is 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square and the electrolyte which used in this system which have 1 gram mole or 1 molar concentration, then measured conductance of this cell is called molar conductivity. Since m gram mole electrolyte is dissolved in 1 liter solution or 1000 cubic centimeter solution, therefore 1 gram mole electrolyte is dissolved in 1000 cubic centimeter upon m gram mole. ये वैल्यू बच्चों V के इक्वल हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, m ग्राम मोल का 1 ग्राम मोल यूनिट निकाल लेंगे बच्चों, लैम्डा m डॉट इज इक्वल टू कप्पा ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यू अपॉन ग्राम मोल, मोल ऊपर गए मोल इनवर्स। दोनों डेरिवेशन बच्चों एक सी हैं। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको आ जाती है तो मोलर कंडक्टिविटी तो बहुत सरल है। तो कुल मिलाकर बच्चों 8 टॉपिक थर्ड यूनिट के हो गए हैं। कल इनका टेस्ट पेपर होगा 25 क्वेश्चंस का। पहले बच्चों मोबाइल से क्वेश्चन को कॉपी में लिखा करें, फिर उसके आंसर ट्रेस किया करें, और जो भी ये समय है चिंता करने और घबराने की बात नहीं है। 2 यूनिट की लगभग जानकारी हो गई है, थर्ड भी चल रही है, अगले मंथ से कोचिंग स्टार्ट होंगी। कम समय नहीं मिलेगा ये ना सोचें, क्योंकि अब आप लोगों को मालूम हुआ 12th की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, मतलब ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। और सभी प्रश्नों को पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा करके समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रसन्न रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो।